Physics class 9th unit number 6 numericals 6.4. A 500-gram stone is thrown up with the velocity of 15 meter per second. Find its part number 1 है potential energy at maximum height. सेकंड पार्ट भी है इसका, उसमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, वो हम बाद में फाइंड करेंगे। पहले हम पार्ट 1 जो है उसको निकाल लेंगे। एक स्टोन को यूं ऊपर की तरफ फेंका गया है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, यहाँ से इसको फेंका गया है। उसका जो मैस है वो 500 ग्राम है। सॉल्यूशन मैस ऑफ स्टोन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 500 ग्राम। तो ग्राम में ये है, इसको हम केजी में चेंज कर लेंगे। 500 डिवाइडेड बाय 1000, ये केजी में कन्वर्ट हो गया 1000 से डिवाइड करने से, ये 2 ज़ीरो कट गए। तो 5 को 10 से डिवाइड करने से 0.5 केजी आएगा। ये इसका मैस केजी में आ गया है। उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी है वी वेलोसिटी इसकी 15 मीटर पर सेकंड है। यहाँ इसकी वेलोसिटी vf होगी, दैट इज इक्वल टू 0। और इसमें जो g चूँकि डायरेक्शन अपवर्ड है इसलिए g नेगेटिव होगा। जब अर्थ से अपवर्ड कोई चीज़ जाती है तो उसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, इसलिए g नेगेटिव होगा। vi इज इक्वल टू, इसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड है ये। और फाइनल वेलोसिटी यहाँ 0 होगी। g एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है इज इक्वल टू नेगेटिव होगा -9, और इसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें v हमारे पास मौजूद है, हाइट निकालनी है कि व्हाट इज़ हाइट, डिस्टेंस हाइट को हम s से भी मेंशन करते हैं, h से भी मेंशन करते हैं। तो हमें हाइट पहले निकालनी पड़ेगी। व्हाट इज़ टोटल हाइट, हाइट डिस्टेंस s इज इक्वल टू h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क PE फॉर पार्ट 1, PE पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमें दो चीज़ें मालूम करनी है बाय यूजिंग फार्मूलाज। बाय यूजिंग फार्मूलाज, तो पहला फार्मूला हम यूज़ करेंगे हाइट निकालने के लिए, 2GS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो 2 एज इट आ जाएगा। g की वैल्यू हमारे पास -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। s की वैल्यू हमारे पास h हाइट है इज़ इक्वल टू VF, हमारे पास 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास जो है वो 15 मीटर पर सेकंड है। तो
वी की वैल्यू होगी 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी पर सेकंड, इसमें स्क्वायर नहीं, वेलोसिटी में सिंगल वैल्यू आएगी। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 9 are 18, 8 2 are 16, सॉरी 8 2 are 16, 6 1 कैरी, 9 2 are 18, 119, 109, और इसमें पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है तो यहाँ पॉइंट लगेगा। रफ वर्क में मैं कर देता हूँ इसको। .8 इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 2 8 2 are 16, 6 1 कैरी, 9 2 are 18 और 119, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पॉइंट आएगा 119.6 माइनस 19.6, साथ में यूनिट एज इट आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई एच है यहाँ इज इक्वल टू, ये तो ज़ीरो हो गया, इसके साथ आंसर में माइनस एज इट आना है। अब यहाँ चूँकि जी नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी यहाँ नेगेटिव यूज़ होगी, तो यहाँ स्क्वायर होने की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगी। वो हम इसको पॉजिटिव आएगा रिज़ल्ट, -2 टाइम है यहाँ 1 और 1, फिर ये प्लस होगा, प्लस इसके साथ होके फिर माइनस आ जाएगा यहाँ, तो 15 15 are 15 15 are 55 2, 5 1s are 5 2 7, 1 cross, 5 1s are 5, 1 1s are 1, 5 5 7 12, 2 1 कैरी, 225, तो ये नेगेटिव वैल्यू आई है 225 मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा और ये सेकंड जो है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पावर होल स्क्वायर है इसकी यहाँ। अब ये माइनस का साइन इस तरफ कट जाएगा, तो h से ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। h इज़ इक्वल टू 225 ओवर 19.6, ये यूनिट वैल्यू भी नीचे आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर जो यूनिट वैल्यू है वो ये है, मीटर का भी स्क्वायर है, उसको 2 बार लिख लेंगे, सेकंड का भी स्क्वायर है, तो ये सेकंड स्क्वायर से कट जाएगा और ये 1 मीटर इस मीटर से कट जाएगा, इस मीटर से, तो 1 मीटर बाकी बचेगा यहाँ। 225 को हम 19.6 से डिवाइड करेंगे, तो पॉइंट का हम ऊपर 10 लगा लेते हैं। ये जो पॉइंट है इसको फिनिश करके हम ऊपर 10 लगा देते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है इसलिए एक ज़ीरो आ गया, और एक ज़ीरो हम यहाँ इसके साथ लगा देंगे और 196 से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ ज़ीरो 196 से हम डिवाइड करेंगे, तो 196 1s are 196, माइनस किया इसको, 15 में से 6 माइनस किया 9, यहाँ 1 रह गया, यहाँ से 1 बोरो लिया 11, 11 में से 9 माइनस किया 2, 29, और 1 में से 1 निकाला 0, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 0 है, तो 196 1s are ही आएगा, क्योंकि 2s are वो राउंड अबाउट 400 बनेगा, वो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 1s are 196 ही आएगा। तो 10 में से 6 माइनस किया 4, यहाँ 8 रह गया, यहाँ से 1 बोरो लिया 18, 18 में से 9 माइनस किया 9, और 1 में से 1 माइनस किया 0, तो ये 94 आ गया। अब पॉइंट लगा के यहाँ हम एक ज़ीरो लेंगे, ये ज़ीरो इसके साथ यहाँ आएगा,
94 है, 94 इसके साथ ही एक ज़ीरो लगा, 940 बना। ये वैल्यू 940 है। तो 196 को हम 4 से करते हैं, वन 96 4 ज़ार, अड़तीस 3 4 1 ज़ार 437 784। तो अगर हम इसको 5 से करें तो ये राउंड अबाउट 900, बहरहाल इसको चेक कर लेते हैं। 196 5 ज़ार 3003 कैरी, 9 5 45, 348 4 कैरी, 5 1 ज़ार 5 4 9 980। दिस इज़ बिगर दैन दिस, ये 980 से बड़ा है, इसलिए हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे। तो 4 यहाँ आ जाएगा, 4 784 784, इसको माइनस करेंगे हम, हमारे पास आंसर 11.4 है। तो इसको माइनस किया, 10 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6। यहाँ से 1 बोरो ले लिया, यहाँ 3 रह गया, 1 बोरो लेंगे 13 बनेगा, 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 8 में से 7 माइनस किया तो 1 आएगा। अब फर्दर हम ज़ीरो लगा के उसको नीचे लेके आएंगे ज़ीरो, तो इसको हम 196 को अब हम 7 या 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 196 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 6 ज़ार 48, 8 4 कैरी, 8 9 ज़ार 72 प्लस 4 76, 7 कैरी, 8 1 ज़ार 8 प्लस 7 15, तो 15 68। ये वैल्यू थोड़ी सी इससे बड़ी है। अगर यहाँ ज़ीरो होता तो एग्जैक्ट यही वैल्यू आनी थी। अब 8 की बजाय यहाँ 7 आएगा, 7 से हमें करना पड़ेगा, तो ये कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा आंसर ये आएगा 11.47। आगे चले मैं कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। हम कैलकुलेटर से भी इसको कर सकते हैं, मैं कैलकुलेटर से नहीं कर रहा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 4 7 6 7 1 ज़ार और 1372 आया, 1372। तो इसको हम माइनस करेंगे तो ये कुछ वैल्यू आ जाएगी। फिर फर्दर ये मज़ीद डिवाइड होगा तो 11.48 इसका रिज़ल्ट आया है जो। तो हाइट हमारे पास 11.48 आ गई है। हाइट h जो कि एस बी है इज़ इक्वल टू 11.48, साथ यूनिट है मीटर। यहाँ हमारे पास सिर्फ मीटर बाकी बचा था, तो ये मीटर आ गया हाइट, यानी कि SH। अब हमें PE निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी हमने निकालनी है, फाइंड करनी, PE एट मैक्सिमम हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी PE इज़ इक्वल टू mgh। तो ये इसका फार्मूला है, PE इज़ इक्वल टू mgh। मैस हमारे पास, मैस ऑफ स्टोन जो था वो हमारे पास 500 ग्राम जो कि 0.5 kg आया था, 0.5 kg हमने निकाला था। तो इसकी जगह ये आएगा
अब पीई चूँकि अपवर्ड डायरेक्शन में है मैक्सिमम हाइट, तो जी यहाँ नेगेटिव यूज़ होना है। पीई इज़ इक्वल टू एम की वैल्यू 0.5 kg मल्टीप्लाई जी की वैल्यू हमारे पास -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और एच की वैल्यू हमारे पास 11.48 मीटर है। इन तीनों वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। पीई पोटेंशियल एनर्जी इनको कैलकुलेट कर लेंगे हम। (11.48 मल्टीप्लाई 9.8 तो 8 8 ज़ा 64, 6 32 प्लस 6 38, 3 कैरी, 8 1 ज़ा 8 प्लस 3 11, 1 कैरी, 8 1 ज़ा 8 1 9, क्रॉस लगेगा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 2 7 कैरी, 9 4 ज़ा 36, 36 प्लस 7 43, 3 इसके नीचे लगेगा और 4 कैरी हो जाएगा। 9 1 ज़ा 9 10 11 12 13 3 1 कैरी, 9 1 ज़ा 9 1 10 4 10 8 प्लस 2 0 10 1 कैरी 3 प्लस 1 4 5 9 10 11 12 2 1 कैरी 1 एज इट आ जाएगा 0 में ऐड होके और ये 1 एज इट आ गया। तो पॉइंट के बाद 1 2 और ये 3 डिजिट है, ये चूँकि हमने वैल्यू मल्टीप्लाई की है, मल्टीप्लाई में पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट होते हैं टोटल ऊपर और नीचे वाले काउंट करते हैं 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद हम 0 लगाएंगे, 3 डिजिट छोड़कर 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगेगा 112.504। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 0.5 के साथ, वन 112.504 मल्टीप्लाई 0.5 5 4 ज़ा 20 0 2 कैरी, 5 0 ज़ा 0 2 5 5 ज़ा 25 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 2 12 2 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 1 6 5 1 ज़ा 5। तो पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट ऊपर है और 1 डिजिट नीचे है, टोटल 4 डिजिट हो गए 1 2 3 4, यहाँ हमारे पास ये आ जाएगा। तो 56.2520 ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, जो 56.2520 और इसके साथ यूनिट जो है ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और यहाँ भी एक मीटर है, तो ये मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर बनता है। केजी मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इसको हम यूनिट को चेंज भी कर सकते हैं, किलो केजी मीटर पर सेकंड जो होता है वो 1 न्यूटन के इक्वल आता है, तो हम न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं इसमें, न्यूटन मीटर पर सेकंड, तो ये यूनिट भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट